स्यादवाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। दौलत राम जी द्वारा विरचित छड़ाला शास्त्र के स्वाध्याय की तीसरी ढाल, 3 ढाल की पूर्णता के स्वाध्याय के पूरे होने के बाद में 2 विशेष विषयों की जो तीसरी ढाल के स्वाध्याय से संबंधित है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। पहला विषय है कि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के ऊपर शंका नहीं होती है, जिसका अनर्पित यह है कि मिथ्या दृष्टि को जिनेंद्र भगवान पर शंका होती है। तो मिथ्या दृष्टि अपनी मान्यता में किस तरह से जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका करता है, उसका प्रकरण कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के आधार से हमने अपने स्वाध्याय में लिया है। और इसके बाद में दूसरा विशेष प्रकरण होगा कि जिनेंद्र भगवान ने जो 8 मद कहे हैं, वे ज्ञानी पुरुष उन मद का कैसे अभाव करता है और उसके 8 मद क्यों नहीं होते हैं। कल हमने पहले विषय की चर्चा शुरू की थी और कार्तिक अनुप्रेक्षा की उन गाथाओं का पाठ भी किया था। ये कार्तिक अनुप्रेक्षा के अंदर 318 से गाथा से जो विषय उठाया गया है कि मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, अर्थात उसे जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका जो होती है ना, तो कैसा होता है, और सम्यक दृष्टि जिसको जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं होती है, क्योंकि छड़ाला में आया है जिन वच में शंका न धार। सबसे पहले 318 गाथा में बताया कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे देव शास्त्र और गुरु उनके ऊपर किस प्रकार से विपरीत मान्यता होती है। 318 गाथा है। दोष सही अम्पि देवम जीव हिंसाई संजुदम धम्मम गंथा सत्यम च गुरुम जो मन्नदि सोहु कुदिट्टीन। जो दोष युक्त को देव माने जीव हिंसा में धर्म, परिग्रही को गुरु माने वही मिथ्या दृष्टि है। कौन है मिथ्या दृष्टि? ऊपर तो बोला था कैसा होता है, कि कौन है मिथ्या दृष्टि? कि जो दोष युक्त, जो दोषों से सहित है, उनमें देव बुद्धि कर कर उनमें देवत्व का व्यवहार करता है, उनकी पूजा करता है, प्रशंसा करता है, और धर्म, जैन धर्म में कहीं भी हिंसा को धर्म नहीं कहा, अहिंसा ही धर्म है। लेकिन यह हिंसा में धर्म मानता है। मानता का अर्थ यहाँ पर यह नहीं लेना कि मुंह से बोलता है। देखिए, जीवन में कई लोग हिंसा धर्म नहीं है तो सभी बोलने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन वास्तव में हिंसा में धर्म नहीं है। इसका अगर चरुणा नियोग की पद्धति में कहें तो वह पानी छान कर पिएगा, वह रात्रि को भोजन नहीं करेगा। हमारे जैन धर्म के अंदर जब भी प्राणी हिंसा की बात आती है
तो उसमें षटकाय जीव न हननते सब विधि दरब हिंसा टरी है। और 6 काय के अंदर ऐसा नहीं लिया कि स्थावर काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय संगी, ऐसे नहीं लिया। ये भी 6 हो गए ना, षटकाय जीव। ये भी कह सकते थे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय संगी। ये न कहकर आचार्यों ने कहा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 और त्रस्काय। ये बहुत विचार करने की बात है कि आचार्यों ने 6 को इस तरह से भेद करके क्यों बताया। क्योंकि एक बार त्रस्त जीवों की हिंसा को मानने वाले तो अन्य मत में बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन पानी में जीव है, अग्नि जलाने में, रात में अग्नि जलाने में अग्निकाय जीव तो मरते ही हैं, लेकिन उसके साथ में त्रस्काय जीव भी मरते हैं। मानने को कौन तैयार है? अग्नि तो रात में जलाकर लोग खुश होते हैं, प्रकाश। अग्नि में जीव है, जल में जीव है, पृथ्वी में जीव है, हरी घास पर चलते हैं। और वो शरीर के हिसाब से कहते हैं कि नंगे पैर घास पर घूमते हैं। लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 5 का अलग नाम लेकर हमारे धर्म के अंदर, प्राणी संयम के अंदर इस तरह से 6 प्रकार की हिंसा को बताया। जीव हिंसा इस जुदम धम्मम, वह जीव हिंसादि सहित को धर्म मानता है। मतलब उसके जीवन में हिंसा के कार्य होकर भी वह उसे हिंसा नहीं मानता है। गंथा सत्यम च गुरुम, जो गंथ कहते हैं परिग्रह को, वो परिग्रह सहित कोई गुरु मानता है। अब परिग्रह सहित गुरु को मानना अर्थात अन्य मति के गुरु जिनके हाथ में त्रिशूल आदि है, जिनके पास में उनकी स्त्री है, जिनकी मुद्रा आशीर्वाद देते हुए है, ऐसे तो देव वो गुरु भी कैसे कि परिग्रह सहित, मतलब जो नग्न दिगंबर गुरु नहीं है। गुरु में तो नग्न दिगंबर गुरु ही गुरु होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये क्या मानता है कि भाई परिग्रह सहित अर्थात वस्त्र सहित भी गुरु होते हैं। ऐसा जो मानता है वह क्या लिखा, प्रगट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से मिथ्या दृष्टि है। यहां पर कहते हैं कि भाव मिथ्या दृष्टि तो अदृष्ट छिपा हुआ मिथ्यात्व है। देखियो, मिथ्यात्व प्रकृति का भी नाम है, और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के जो भाव होते हैं ना, वो मिथ्या भाव है। ये मिथ्यात्व प्रकृति नाम जीव के मिथ्या भाव के कारण पड़ा है। जैसे जीव का नाम ज्ञायक, ज्ञेय को जानने की अपेक्षा से पड़ा है, उसी तरह से यहां पर कह रहे हैं कि जो जीव में मिथ्यात्व भाव होता है, मिथ्या भाव अर्थात विपरीत श्रद्धांत से जो भाव उत्पन्न होता है, वो भाव में जो निमित्त प्रकृति होती है, उस प्रकृति का नाम भी मिथ्यात्व प्रकृति दे दिया गया है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि बात किसकी चल रही है कि अन्य गुरु को, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को मानने की बात चल रही है, और अंदर में जो मिथ्या भाव है वह अदृष्ट है, अर्थात छुपा हुआ है, वह जानने में नहीं आता है। जो कुदेव राग, द्वेष, मोह आदि 18 दोषों सहित देव को मानकर पूजा वंदना करता है। देखिए, जब पूछा जाता है कि देव कौन होते हैं, तो हम कहते हैं जिनके 46 गुण प्रकट हुए हैं, जो समो शरण सहित है, जिनके 34 अतिशय होते हैं, जिनके समो शरण में 8 प्रातिहार्य होते हैं, इन सबसे देव की वर्णना करते हैं। देव कौन होते हैं कि जो आप्त होते हैं, जिनके हितोपदेशता, जिनके सर्वज्ञता,
ये सब परिभाषाएं जिनागम में हैं, उनकी अपनी अपनी विवक्षा है, लेकिन निश्चय चारित्र प्रधान ग्रंथों के अंदर देव की परिभाषा, आप्त की परिभाषा 18 दोषों से रहित या सर्व दोषों से रहित ही जिन देव होते हैं, यह परिभाषा आई है। पुनः रिपीट करता हूं, जब हम रत्नकरण शावकाचार्य का स्वाध्याय करते हैं तो तीर्थंकर परमात्मा को आप्त कहा गया है और वही जिन देव है। अन्य जगह पर अरिहंत भगवान के मूल गुण जो 46 है, उनमें 4 और जो 42 उनको लेकर भी उनका वर्णन आता है। तत्वार सूत्र आदि में तो जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया है वे अनंत देव है। वे सारे कथन निमित्त की अपेक्षा से है। यहां पर तो 18 दोषों से रहित उन वास्तव में वही देव है और वही देव पूजनीय है। ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें हिंसा होती है, वह क्रिया चाहे धर्म स्थान संबंधित हो या किसी धर्मात्मा के संबंधित हो, वह धर्म हो ही नहीं सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों में से कई लोगों ने, मुझे पता है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय कर रहे होंगे या किया होगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित है, वहां पर हिंसा और अहिंसा के स्वरूप में 16 भंगों की बात आई है, 8 सूत्र देकर। उसके आगे हिंसा और अहिंसा के स्वरूप को बताने के बाद में अमृतचंद्र आचार्य ने ये कहा कि भाई तुम जैनी हो, तुमने हिंसा का स्वरूप भी समझ लिया है, लेकिन जिस वातावरण में तुम रहते हो, जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, जहां पर तुम काम करते हो, जहां पर तुम्हारा व्यापार है, वहां पर तुम्हें ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनके संपर्क में तू आएगा और तेरी वहां पर उनकी विभिन्न मान्यताओं से तेरी श्रद्धा में शिथिलता नहीं होना चाहिए। वहां पर 11 प्रकार के जो विभिन्न परिस्थितियां बताई है और अन्य मतों की बातें बताई है, मुझे तो उन 11 में से केवल एक ही बात को आपको बताना है कि जो यहाँ पर लिखा कि जो हिंसा जीवघात से धर्म मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, वह पापी है। यह बात जो यहाँ पर बताई जा रही है, वह बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने उन 11 परिस्थितियों में, मैं पुनः आपको याद दिलाता हूं, अगर आपको कोई विशेष जानने की इच्छा हो तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जहां पर हिंसा अहिंसा का स्वरूप बताया गया है, गाथा श्लोक 51 के बाद में है, 16 भंग का वर्णन है, उसके बाद में 11 परिस्थितियां बताई है जिनसे बचने की बात आई है। उसमें इस जगत में जो अन्य मत में कई मत ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया हिंसा करना तो बुरा है, लेकिन अगर अपने कोई घर में कोई साधु महात्मा या बड़े जो आ जाए तो अगर अपने पास में कुछ नहीं हो तो उनको हिंसा सहित भी आहार देने में कोई दोष नहीं लगता है। अपना आखिर में उन महात्माओं को तो आहार दे रहे हैं। वहां पर तो बात यहां तक बताई है कि मांस का आहार भी अगर कोई धर्मात्मा उनके साधु आ जाए तो उनमें दोनों में दोष नहीं है। आचार्य देव ने हमारे यहाँ क्या विधान बताया है, जब साधु घर पर आते हैं तो मन से शुद्धि, वचन से शुद्धि, काय से शुद्धि, और उसको बोलते हैं आहार जल शुद्ध है। भैया हिंसा का स्वरूप, हिंसा जीवघात से धर्म मानता है मतलब अपनी सारी क्रियाओं में यह बात भी आ गई। यद्यपि यहाँ पर मानता का अर्थ मान्यता से लेना, क्योंकि श्रद्धा की बात चल रही है, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की बात चल रही है, यहाँ पर चारित्र की बात नहीं चल रही है।
मैंने आज आपको उदाहरण सारे चारित्र संबंधित दिए हैं। यहाँ पर बात श्रद्धा गुण की अपेक्षा चल रही है, क्योंकि हर जगह मानता मानता, लेकिन बाह्य प्रवृत्ति, अंतरंग प्रवृत्ति की एक तरह से कहे तो बैरोमीटर होता है, माप होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर चरणानुयोग के आपको उदाहरण प्रस्तुत किए। तीसरी बात, गुरु के बारे में, परिग्रह में आसक्ति भेषियों को, तो भैया इसके बारे में तुम्हें पता है कि अकलंक देव ने सिद्ध कर दिया था कि अगर प्रतिमा के ऊपर धागा भी है तो वह प्रतिमा पूजनी नहीं है। तो हमारे यहाँ तो गुरु जो वास्तव में दिगंबर यानी जिनेंद्र भगवान के वेश में होते हैं, वे ही वास्तव में गुरु होते हैं। यद्यपि यहाँ पर बाह्य वेश की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में परिग्रह तो यह है कि भाव से भी अंतरंग परिग्रह की भी बात है। और उन अंतरंग परिग्रह के 14 भेदों के अंदर पहले भेद का नाम है मिथ्यात्व परिग्रह। पहले भेद का नाम है मिथ्यात्व परिग्रह। लेकिन यहाँ पर तो बाह्य परिग्रह की बात है कि दिगंबर साधुओं के सिवाय अन्य को गुरु मानता है, वह प्रगट रूप से मिथ्या दृष्टि है। फिर प्रश्न उठाया गया, हम शीघ्रता से इनका अवलोकन कर कर अपने विषय की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न उठाया, व्यंतर आदि देव लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं, उनकी पूजा वंदना करें या नहीं। देखिए, जिनागम को स्वयं को पढ़ना है और सबका उत्तर जिनागम में लिखा हुआ है। पढ़ना है, छल नहीं ग्रहण करना है और समझकर अपने ही मार्ग को प्रशस्त करना है। प्रश्न क्या उठा है, व्यंतर आदि देव, मतलब व्यंतर तो लिखा ही है, लेकिन व्यंतर के साथ में भवनवासी भी आ गए, ज्योतिषी भी आ गए। मतलब सूर्य की पूजा अपने यहाँ नहीं, हिंदू धर्म में करते हैं। चलो इसी विषय पर एक बात बताता हूं कि ये हिंदू में सूर्य को देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। गंगा के सामने खड़े हो जाते हैं, जल देते हैं और सूर्य को जल देते हैं। भैया ये प्रथा कहां से चली? जब अयोध्या पर राजा अपने भरत चक्रवर्ती महल के ऊपर होकर जब सूर्य में देख रहे थे, तो उनके तो ज्योति इतनी बड़ी थी, जितना नेत्रेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय होता है, मतलब जितनी दूर तक कोई भी पावरफुल इंद्रिय देख सकती है, उतनी ज्योति भरत चक्रवर्ती की होती है। भरत चक्रवर्ती की आंख की ज्योति कितनी तेज होती है कि इतनी तेज होती है कि वो एक अपने महल के ऊपर खड़े होकर, हर दिन नहीं, उस विशेष दिन के दिन जब वो देखता है सूर्य की तरह, तो उसको अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान जिन बिंब के दर्शन यहीं पर हो जाते हैं, अयोध्या से ही कर लेता है और वह उनके हाथ जोड़ता है। लेकिन प्रजा क्या देखती है कि हमारे महाराज सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, और बस वही वह मिथ्या में सूर्य को ही देवता मानकर वह जो है प्रथा चल पड़ी है। ये जो प्रथा परंपरा एक दूसरे को देखकर, हमारे खानदान में ऐसा ही होता है, हमारे परिवार में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ पर इनको देव मानते हैं, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। हम उनकी पूजा, इन मंत्र देवों की पूजा करें या न करें, तो पूछते भैया तो क्यों करना चाहता है? तो कहते हैं साहब हमारे देव तो वितरागी है, कुछ देते नहीं है। अन्य धर्मों में तो देव देते हैं, लेकिन हमने तो ये प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में नहीं जाएंगे। तो चलो अच्छा है, अपने ही धर्म के जो देवी उनके हैं उन्हीं के पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग तो कुछ दे देंगे हमको। यहाँ कहते हैं, लक्ष्मी देता न कोई, करने करे नहीं उपकार रे, उपकार या अपकार करते, कर्म शुभ या अशुभ रे। सारी हमारी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। बात की लक्ष्मी मैंने पैसा से, क्योंकि जगत में पैसा ही सब कुछ है, ये मान्यता है। लेकिन आगे लिख दिया, करे नहीं उपकार रे, कोई भी उपकार नहीं कर सकता है। ये मानना कि व्यंतर की हम करेंगे आराधना,
तो वो हमारे रोग को दूर कर देगा, हमारे यहाँ उपद्रव मंचाना बंद कर देगा। तो कहते हैं कि उपकार और अपकार तेरा तेरे कर्मों के निमित्त से ही होता है। दृढ़ श्रद्धा करनी है कि वर्तमान में जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है वह मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है। किसी दूसरे के कर्म का फल मैं कभी भोग नहीं रहा हूं। यह बात दोनों में लगाना। आगे विषय बढ़ता है, भक्ति करने से यदि व्यंतर धनादिक दे हमें, क्यों क्यों करे हम धर्म ऐसा यानी जन चिंतन करे। यहां से अभी तक मिथ्या दृष्टि की बात चल रही थी, अब ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि की बात है। यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ शैवक्षम ज्ञान से तो है ही नहीं है, और न केवल ज्ञान से। यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ है सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। तो क्या कहते हैं कि ज्ञानी जन क्या होते हैं कि अगर व्यंतर आदि ये सब इनकी भक्ति करने से ही जब हमें धन मिल जाए, तो फिर जगत में ये क्यों किया जाता है कि भैया धर्म कर, इससे पुण्य बंधेगा और तेरे को अच्छी स्वर्ग आदि की लक्ष्मी को प्राप्त होगा। मिथ्या दृष्टि की ऐसी कुमान्यता को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए अब यहाँ पर 321 और 322 गाथा में सम्यक दृष्टि कैसे विचार करता है उसकी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, संपूर्ण जिनागम का सार है। ये गाथाएं ऐसी गाथा है कि एक बार इनका स्वरूप हो जाए तो जो कार्य आज तक हमारे अनादिकाल से हमारे जीवन में हुआ नहीं है और जो करने की जिस पवित्र भावना से हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, वे सारा कार्य इन गाथाओं के मर्म को समझने से हो जाएगा। यहाँ लिखा सम्यक दृष्टि के विचार कहते हैं। सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान में शंका नहीं होती है ना, तो विचार क्या करता है। जम जस जम्मि देसे, एकदम राष्ट्रीय गीत है, आत्म कल्याण करने का, नेशनल, जैसे जन गण मन अधिनायक जय है, वो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। इस आत्मा रूपी भारत का ये जन गण मन है, सभी को याद करना है इसको। जम जस जम्मि देसे जैन विहानेन जम्मि कालम्मि, नादम जिनेन नियदम जम्मं वा अहव मरणं वा। तम तस्स तम्मि देसे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि, को सक्कदिवारे दुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। जिस जीव के जिस देश में जिस विधि से जिस काल में जन्म अथवा मरण जाने नियत जिन भगवान ने, उस जीव के उस देश में उस विधि से उस समय ही कौन कर सकता निवारण, इंद्र या जिन राज ही। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों बोल है यहाँ पर। पहला द्रव्य का बोल है जस, मतलब जिसके, जम्मी जिस देश में, क्षेत्र की अपेक्षा, जैन और जम्मी। जम का अर्थ होता है जो, यहां पर जम है, नीचे उसके साथ में तम। आपको दोनों गाथाओं को तुलना करनी है, जम के आगे तम। अब चार बोल कौन से है। पहला बोल जस है, उसके आगे तस। दूसरा बोल है जम्मी, उसके आगे है तम्मी। तीसरा बोल है जैन, उसके आगे है तेण। चौथा बोल है जम्मी, उसके आगे है तम्मी।
हम इन शब्दों से परिचित हैं, हम स्वाध्यायी लोगों को ये गाथाएं भी याद होगी, लेकिन गुनगुनाकर इसके भाव को अपने जीवन में भाव भाषण करके ऐसी श्रद्धा को प्रतीति करना है। केवल याद ही नहीं करना है, इसके भाव भाषण को करना है। जो जिस जीव के, जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से, ये नहीं लिखा कि दुकान में पैसा कमाने का काल आएगा तब, या लड़की की शादी होने का जब टाइम आएगा तब की बात है, तभी होगी, कि जब बेटे को अमेरिका का जो है वीसा मिलने का टाइम आएगा तभी वीसा मिलेगा। अरे मेरे बंबई में 3 फ्लैट रूम का बेड कब मिलेगा? कुछ नहीं लिखा। जिस विधान से बात की जन्म और मरण की, सीधी बात की जन्म मरण, और उसमें जन्म और मरण दोनों में उपलक्षण से दुख सुख रोग दारिद्र्य, उसके बीच की सारी अवस्थाओं को ले लिया। हमारे जीवन में, इस भव में, पिछले भव में और आगे के भव में, अब पिछले भव की तो छोड़िए, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन इस भव में जो कुछ वर्तमान में हो रहा है, आगे होगा, और इसके जब तक हमारा मोक्ष नहीं है ना, तब तक जो जो पर्याय जब जब होने वाली है वो कैसी होगी, वह सर्वज्ञ देव ने जाना है, वह इंद्र ने जाना है, वह ज्योतिषी ने जाना है, वह निमित्त ज्ञानी ने जाना है। यह नहीं लिखा, क्योंकि जिनागम में निमित्त ज्ञान की भी बात है, ज्योतिषी ज्ञान की भी बात है, उनमें बातें सही भी होती भी है, बताते भी है। हमारे यहाँ तो भद्रबाबू ने बता ही दिया था, आचार्य ने, कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, और वो बात सही निकली। लेकिन उन सब की बात नहीं है, 100% जो गारंटी है वो सर्वज्ञ देव की गारंटी है। गारंटी किसकी गारंटी है? कि अगर कहा कि सर्वज्ञ देव ने जाना है, ये नहीं है सर्वज्ञ देव ने बनाया है, सर्वज्ञ देव ने किया है, सर्वज्ञ देव ने सुधारा है, जाना है, जाना है, वह वैसे ही नियम से होगा। लो, नियम, नियम किसे कहते हैं? कि जिसको कोई तोड़ेगा तो उसको दंड मिलेगा। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, आप राइट हैंड ड्राइविंग करेंगे तो आपको फाइन मिलेगा। यहां कहते हैं कि जो जाना है, अब सर्वज्ञ देव ने जाना है, वह वैसे ही नियम से होता है। यहां शब्द नियम आया है। अब नियम शब्द में बहुत बड़ी बात है कि जाना है वह वैसे ही नियम से होता है। इसमें 2 बात है, यहां इतना ही नहीं लिखा कि वही होता है, वही नियम से वैसे ही होता है, वह होता है और वैसे ही होता है। बस इसी शब्द के अंदर सारा मर्म पड़ा हुआ है। वही होता है, एक बात, वही होता है, वैसे ही होता है, वही होता है, वैसे ही होता है और नियम से होता है। इस बात में सारे जिनागम का सार मिल पड़ा हुआ है। जो जिनेंद्र भगवान ने जाना है वह होता है, एक बात, जो जिनेंद्र भगवान ने जाना होता है वह वैसे ही होता है। ही लगाकर एकांत किया, ये एकांत दोष नहीं है, सम्यक एकांत है कि वह नियम से वही होगा, वही उस प्राणी के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से, उसी नियम से होता है। उसको इंद्र और जिनेंद्र तीर्थंकर देव कोई भी निवारण नहीं कर सकता है। बहुत दृढ़ता पूर्वक समझने की बात है। यह गाथा है, 4 बोल हमने पक्के हो गए कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से वही चीज होती है जो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जानी है। इस सारी व्यवस्था का नाम जिनागम में क्रमबद्ध पर्याय के नाम से कहा गया है।
इस क्रमबद्ध पर्याय के दूसरा शब्द है क्रम नियमित पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय और क्रम नियमित पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय के शब्द के साथ में आते हुए हमें 3 प्रकार के विभिन्न शब्द जिनागम में सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं। पहला है क्रमबद्ध पर्याय, दूसरा है कारण शुद्ध पर्याय, दूसरा जो द्रव्य गुण पर्याय वाली बात बोलते हैं। और उसमें ये कहो तो द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय शब्द है उस शब्द से हम ले रहे हैं। 3 शब्द। पहले का नाम बताया क्रमबद्ध पर्याय, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। दूसरा है कारण शुद्ध पर्याय, तीसरा है द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय शब्द है उससे संबंधित है। यहां पर तीनों में पर्याय शब्द पड़ा हुआ है, लेकिन तीनों में पर्याय का अर्थ अलग अलग है। क्रमबद्ध पर्याय कहो तो इसमें 3 बोल है। पहला बोल है क्रम, दूसरा बोल है बद्ध, तीसरा बोल है पर्याय। क्रम, बद्ध और पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय में भी 3 बोल है। कारण, दूसरा बोल है शुद्ध, तीसरा बोल है पर्याय। और द्रव्य गुण पर्याय में 3 है। द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। अब प्रश्न उठते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय, क्योंकि यह तीनों लिया है, 3 शब्द आए हैं, तो यह द्रव्य की बात है या गुण की बात है? द्रव्य की बात है या गुण की बात है? यहां पर देखिए, जो बोला ना होने की बात है, होने की बात जो होती है वह अक्सर करके पर्याय में होती है। तो कोई ये कहे कि क्रमबद्ध पर्याय में होने की बात है अर्थात पर्याय की बात है, तो उसको कहते हैं कि यहां पर क्रमबद्ध पर्याय में पर्याय की बात नहीं है। यहां पर पर्याय की बात नहीं। कौन सी पर्याय की बात नहीं है? जो द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय शब्द पड़ा है, जिस पर्याय से हम द्रव्य पर्याय या गुण पर्याय अर्थ या अर्थ पर्याय या व्यंजन पर्याय या एक द्रव्य पर्याय या अनेक द्रव्य पर्याय अनेक नामों से कहते हैं, उसका यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। अर्थात जो तीसरा बोलता द्रव्य गुण पर्याय वाला, उससे क्रमबद्ध पर्याय का कोई संबंध नहीं है। एक पॉइंट, हम 3 बोलों के बीच में से अंतर को समझकर क्रमबद्ध पर्याय के विषय को आगे बढ़ाएंगे। पहला था क्रमबद्ध पर्याय, दूसरा था कारण शुद्ध पर्याय, तीसरा था द्रव्य गुण पर्याय वाला पर्याय। जो द्रव्य गुण वाला पर्याय है उसका लक्षण है उत्पाद व्यय लक्षण है, वह एक समय की मर्यादा वाला है, पर्यायिक नय का विषय है। द्रव्य गुण पर्याय का नाम से हम परिचित हैं। वहां जो पर्याय है उसकी 3 पहचान के चिन्ह बताए कि उसका लक्षण कैसा है कि उत्पाद होता है, व्यव्य होता है, उत्पाद होता है, व्यव्य। वो कैसा है? एक समय की काल की मर्यादा होने से क्षणिक है, त्रिकालिक नहीं है। तीसरा कैसा है कि वह पर्यायिक नय का विषय है, द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है। उस पर्याय की यहाँ क्रमबद्ध पर्याय में बात नहीं है। तो क्या कारण शुद्ध पर्याय वाले की बात है? तो कहते हैं कि कारण शुद्ध पर्याय में जो पर्याय शब्द पड़ा है, वहां पर जो पर्याय है, यद्यपि वो पर्याय शब्द है लेकिन उत्पाद व्यव्य निरपेक्ष है। दूसरी बात वह त्रैकालिक है और परम परिणामिक भाव स्वरूप है। तीसरा कारण शुद्ध पर्याय जो पर्याय है वह द्रव्यार्थिक नय का विषय है। यहां पर क्रमबद्ध पर्याय में उससे भी कोई संबंध नहीं है, यद्यपि पर्याय शब्द पड़ा है। आप पूछेंगे जब दोनों के पर्याय से संबंध नहीं है तो क्रमबद्ध ही कह देते हैं, पर्याय क्यों कहा? जब संबंधी नहीं है तो क्यों उसका नाम साथ में लिखकर हमें बड़ा नाम कर दिया?
क्रमबद्ध पर्याय। यहां पर जो पर्याय है ना, ये उनका नहीं है, ये पर्याय की व्यवस्था का नाम है। क्रमबद्ध पर्याय अर्थात जो प्रत्येक द्रव्य, 6 द्रव्य लेना, जगत में जितने भी वस्तु है, पदार्थ है, चीज है, आइटम है, वे सब कैसी है, पूरे के पूरे परिणमन स्वभाव से युक्त है, सब हर समय परिणमन करते रहते हैं। उनका जो परिणमन है वह परिणमन किस तरह से होता है, उसकी एक निश्चित सुव्यवस्था है। उस व्यवस्था का ज्ञान क्रमबद्ध पर्याय से कराया गया है। तो यहाँ पर पर्याय से, पर्याय नहीं बल्कि पर्याय के होने का कानून है, कानून की बात है। यहाँ पर तीनों बोल कल अपन चर्चा कर चुके हैं। जगत परिणमनशील है, इसका परिणमन सुव्यवस्थित है, परिणमन व्यवस्था स्वसंचालित है, उसका कोई व्यवस्थापक नहीं है, व्यवस्था स्वाधीन है, उसमें किसी फॉरेन कंपनी या अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और तीसरा बोल जो मुख्य है कि व्यवस्था क्रम नियमित है, क्रम से होती है, और जिसको होना है उसी को ही वही होती है, इसलिए उसको कहा क्रम नियमित। क्रम शब्द का अर्थ क्या था? सीरियल ऑर्डर, एक के बाद एक। बद्ध अर्थात जो दूसरे नंबर पर आएगा वह भी निश्चित है, जो तीसरे नंबर पर आएगा वह भी निश्चित है। जैसे रविवार के बाद में कोई न कोई वार तो आएगा, लेकिन वो वार सोमवार ही आएगा, मंगलवार नहीं आएगा, यह भी निश्चित हुआ। 24 घंटे के बाद में वार मतलब डे बदल जाएगा, ये बात तो है ही है कि भाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन सोमवार कब आएगा यह भी निश्चित है कि रविवार के जाने के बाद और मंगलवार के आने के पहले ही सोमवार आएगा, और उसकी काल की मर्यादा 24 ही है। पानी बरस रहा है तो 1 घंटे, 1 समय के लिए आप एक्सटेंशन कर दीजिए कि सोमवार रुक जा भैया, अभी तू मंगलवार मत लग, पानी बरस रहा है, अभी कोरोना है, धीरे धीरे हम निकल रहे हैं। लेकिन नहीं, 24 घंटे पूरा हुआ, उसकी मर्यादा है, मंगलवार आएगा। रविवार था, उसकी काल की मर्यादा हुई। वो कोई भी बोले कि नहीं मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा है, आज यहाँ पर देखिए रविवार को सब लोग कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग हमेशा प्रसन्न रहे। कल सुबह सोमवार होगा, सबको टेंशन हो जाएगी, किसी को ऑफिस जाने की, बच्चों को स्कूल जाने की, सबको टेंशन हो जाएगी। जो बहनें होंगे उनको टिफिन बनाने की कि भैया रात